नमस्कार मित्रों, ये हमारा हिप जॉइंट जिसपे कि पूरे शरीर का वजन आता है और चलने फिरने उठने बैठने इसमें ये बैकबोन योग है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन इत्यादि रोटेशन आदि कई तरह के मूवमेंट्स होते हैं। कई बार यह तकलीफ होने लगती है जिसको कि एवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। क्या है ये एवास्कुलर नेक्रोसिस? देखें, ये हमारा हिप जॉइंट्स, यहाँ बहुत सी खून की सप्लाई कहती है बोन्स को, जॉइंट्स को। जब किसी कारण से ये खून की सप्लाई यहाँ रुक जाए, ये आगे या पीछे, तो ये यहाँ इस्चीमिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, हड्डी को सब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये बोन्स का जो हेड है ये गलने लगता है। और इस कंडीशन को ही एवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। वास्कुलर मीन्स खून सप्लाई होते रहना, ये वास्कुलर जहाँ खून की सप्लाई रुक जाए। आज क्यों ये होता है, किन कारणों से होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हिप जॉइंट हमारा जो पेल्विक बोन में सॉकेट की तरह ये हड्डी का घूमती है, फीमर की बॉल की तरह। ये वीडियो चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि कई बार हिप जॉइंट पेन को लोग उपेक्षित करते रहते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और बाद में नौबत आ जाती है इसको हिप जॉइंट को बदलने की। इसलिए चिकित्सक या रोगी इन सब के लिए अत्यंत उपयोगी है ये वीडियो। कृपया इसका लाभ लें। आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। द डेथ ऑफ द बोन टिश्यू ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो ये ब्लड सप्लाई यहाँ हो रहा, किसी भी कारण जब ब्लड सप्लाई यहाँ रुक जाएगा तो यहाँ बोन के डेथ होने लगी, बोन टिश्यू की, और इसी को एवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। ये किसी भी जगह हो सकता है वास्कुलर नेक्रोसिस, लेकिन मुख्यतः हिप जॉइंट्स, कंधे आदि में होता है और सबसे मुख्य है हिप जॉइंट। ये हमारा हिप जॉइंट्स, यहाँ ब्लड प्रेशर, ब्लड का दौर, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चल रहा है। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुका तो ये आप देख रहे हैं कि जो हेड ऑफ द फीमर है वो बिल्कुल गलने लगा, नेक्रोसिस होने लगी, यानी डेथ ऑफ द बोन टिश्यू होने लगा। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह ये बॉल बिल्कुल क्लियर है, साफ है, इसके यहाँ बिल्कुल साफ है, स्मूथ, लेकिन यहाँ बिल्कुल गल गई, नेक्रोसिस होने लगा। कारण देखिए क्यों ये हो रहा। सबसे पहले ट्रॉमा, गिरे, चोट लगी, वहां खून की सप्लाई रुक गई, ट्रॉमा के कारण। दूसरा, अत्यधिक शराब पीना, इससे भी खून की सप्लाई रुक जाती है। अत्यधिक स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, और स्टेरॉइड्स का उपयोग अत्यधिक। आपने देखा होगा कोविड में जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए हॉस्पिटल्स में, और इसके बाद ये AVN के केसेस बहुत बढ़ गए। स्टेरॉइड्स का उपयोग या किसी अन्य कारण से मसल्स वगैरह बनाने के लिए भी स्टेरॉइड्स का उपयोग करने से हड्डियां, ये AVN हो सकता है। कुछ कंडीशन, बीमारियां ऐसी जो कि ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें ही खराबी आ जाए,
खून ना सप्लाई कर सके, जैसे कि सिकल सेल डिजीजेज, ल्यूपस और वैस्कुलराइटिस, वेसल्स में सूजन आ जाना। कीमोथेरेपी, कैंसर इत्यादि की कीमोथेरेपी करना, उसके बाद भी ये समस्या आ सकती है। और कुछ इडियोपैथिक कारण है जिनका कि अभी तक ज्ञात ही नहीं है कि क्यों है। ना फ्रैक्चर हुआ, ना स्टेरॉइड्स का है, ना स्मोकिंग कर रहे हैं, ना ड्रिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो गया, तो वो है इडियोपैथिक, जिसका कि कारण अभी तक ज्ञात ही नहीं है। कि कैसे डायग्नोसिस करेंगे? हिस्ट्री सबसे पहले कि शराब पीता है, गिर गया, स्मोकिंग करता है, कोविड हुआ, क्या हुआ, हिस्ट्री लेंगे, उसकी एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई और कुछ ब्लड टेस्ट। इससे कंफर्म होता है कि इसको एवीएन या एवास्कुलर नेक्रोसिस तो नहीं। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो जो वेट बेयरिंग, जहां उस पे वजन पड़ रहा है, रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज को सुधारे जिसके उस पे वजन कम पड़े। दूसरा, स्ट्रेस, जहां जॉइंट पे वो खिंचाव भी कम हो, रिड्यूस हो, एक्टिविटीज का मॉडिफिकेशन हो। तीसरा, आयुर्वेद की पद्धतियां, स्नेहन, मालिश करना। लेकिन पुनः आपसे निवेदन कि ये सब किसी चिकित्सक के निर्देशन या देखरेख में ही होना चाहिए। पोटी से सिकाई, किसी तरह से सिकाई करना, स्टिक बस्ती या बस्ती लगा के इसमें मेडिकेटेड ऑयल रखा जाता है, कुछ देर गरम गरम, स्टिक बस्ती और अलाबू, नेगेटिव प्रेशर लगाकर खून की सप्लाई वहाँ बढ़ाई जाती है। रक्त मोक्षण कई बार किया जाता है, ब्लड लेटिंग और पुल्टिस, दर्द को, सूजन को कम करने के लिए लेप लगाना। साथ में आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ भी हैं, जो कि रसवरिष्ठ, गुग्गुल चूर्ण आदि, जो कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के लिए लें। सामान्यतः आपको उपयोग करने वाली विधियाँ ये बता दें कि अश्वगंधा चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से लें। शुद्ध शिलाजीत 1-1 ग्राम सुबह शाम इसी दूध के साथ लें। आवा गुग्गुल की 3-3 गोली दिन में 3 बार, और बदारिष्ट का 6-6 चम्मच भोजन के बाद। ये यद्यपि अत्यंत चिकित्सा उपयोगी चिकित्सा है, लेकिन फिर भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। ये वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट में एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए भी वही कि आप अपने चिकित्सक या योग एक्सपर्ट के निर्देशन में ही करें। और इसकी एक्सरसाइज का तात्पर्य है, एक तो मोबिलिटी, उसकी पूरी गति बनाए रखना, उसकी स्ट्रेचिंग जो जकड़न है उसको दूर करना, और मसल को स्ट्रेंथ देना जॉइंट्स को। इसका ये 3 एम हैं एक्सरसाइज के। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।